कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार कॉमर्स विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे काय का व्यावसायिक अध्ययन मतलब बिजनेस का। पहले तो मैं 11वीं के समस्त छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने वाणिज्य विषय को चुना। ठीक है, वाणिज्य के अंतर्गत सभी छात्रों को 3 कॉपियाँ बनाना ज़रूरी है। थोड़ी मोटी और रजिस्टर टाइप का बना लेंगे उसके लिए अपनी सुविधा के अनुसार। उसमें 3 विषय रहेंगे आपके, एक है बिजनेस, दूसरा है अकाउंट्स और तीसरा अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 3 कॉपी प्रत्येक बच्चे को बनानी है। ये पहला वीडियो हमारा आ रहा है बिजनेस विषय के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान से लोग सुने। ठीक है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, सुनेंगे इसे और बाद में से जो PDF बना के भेजी जाएगी उसको कॉपी पे साफ साफ आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्र घर पर पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, और आप सभी लोग जो हैं जितने भी छात्र हैं वो हमारे देश के क्या हैं, भविष्य हैं। इस भविष्य को देखते हुए भविष्य को सचेत रखना। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम महंगी चीज़ को बड़ा संभाल के रखते हैं, इसलिए आप भी हमारे लिए क्या हैं, सभी छात्र क्या हैं, हमारे देश के क्या हैं, भविष्य हैं। इसलिए हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे देश का जो भविष्य है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, और पढ़ाई में आगे बढ़ता रहे। ये कब होगा, जब हम कोरोना के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज बिजनेस सब्जेक्ट के अंतर्गत। पहला हमारा पार्ट है, इसमें क्या है, व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, पहला लेसन है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये व्यवसाय क्या होता है, व्यापार क्या होता है, वाणिज्य क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बिजनेस को हिंदी कहते हैं व्यवसाय। बिजनेस का मतलब होता है किसी कार्य में व्यस्त रहना। अधिकांश लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, कोई रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा चलाने में व्यस्त है। कोई खेती कर रहा है किसान, तो किसान खेती के अंदर व्यस्त है। ठीक है, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है और वो मजदूरी के अंदर व्यस्त है। हम देखते हैं समाज में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी काम के अंदर लगा रहता है, इस मतलब वो व्यस्त है। लेकिन व्यवसाय के अंतर्गत हम उन कार्यों को शामिल करते हैं जो धन से संबंधित होते हैं। ऐसी क्रियाएं जो आर्थिक होती हैं, धन कमाने से संबंधित होती हैं, उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, हमें ये विदित है कि मानव जाति की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति करता है, माल को बनाता है या उसका उत्पादन करता है। ठीक है, और उत्पादन करता है, उत्पादन करने के बाद क्या होता है, उसका विक्रय होता है। बेचने से क्या होता है, धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति से क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो व्यवसाय जो है हमारे क्या है, एक केंद्र बिंदु है। हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है, व्यवसाय है। व्यवसाय के माध्यम से क्या होता है, हमारी तमाम आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। आवश्यकताएं खाली आर्थिक नहीं होती हैं, आवश्यकताएं और भी होती हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे विद्यालय है। ठीक है, ये हमारी पढ़ाई की आवश्यकता पूरा करता है। आपने देखा अस्पताल हैं, वो हमारी स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो व्यवसाय हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, केंद्र बिंदु है। जब वो व्यवसाय से हमें धन की प्राप्ति होती है तभी हम तमाम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं की बात करते हैं तो मानवीय आवश्यकताएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन 2 प्रकार हैं, एक तो हमारा क्या है, आर्थिक और दूसरा है अनार्थिक। ठीक है, तो मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो मुख्य रूप से कितनी हैं, 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। अब आप कहेंगे कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने से संबंधित होती हैं या ऐसी क्रियाएं जिसे धन की प्राप्ति होती है, वो समस्त क्रियाएं हमारे आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जैसे किसी अध्यापक का विद्यालय में पढ़ाना, ये क्या हमारी आर्थिक क्रिया है।
किसी वकील का आपका केस लड़ना, ये क्या हमारा, उससे पैसा मिलता है, वो हमारी आर्थिक क्रिया है। किसान का खेत में हल चलाना, ये क्या हमारी आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं, जैसे नर्स है, नर्स हॉस्पिटल में काम करती है, ठीक है, तो वो क्या है, आर्थिक क्रियाएं। तो इनसे क्या है, ये सब कौन सी क्रियाएं हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये धन कमाने के संबंधित होती हैं इसलिए। दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है, ठीक है, वो क्रियाएं कौन सी होती हैं, अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। अनार्थिक क्रियाओं से क्या होगा, धन की कोई प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं, काम तो कर रहे हैं आपने, लेकिन उसको क्या धन प्राप्त हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है, तो क्या है हमारी अनार्थिक क्रिया है। किसी आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई अंधा व्यक्ति है, ठीक है, वो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, आपने उसको सड़क पार करा दी, इसका मतलब क्या है, वो अनार्थिक क्रिया है। और ऐसा काम करने से कोई धन की प्राप्ति तो आपको हो नहीं रही है। तो ऐसी क्रियाएं जो परोपकार से संबंधित हैं, समाज के उद्धार से संबंधित हैं, जिससे किसी धन की प्राप्ति आपको नहीं होती है, वो सारी की सारी क्रियाएं कौन सी हैं, अनार्थिक क्रियाएं हैं। तो इस पार्ट के अंतर्गत, ठीक है, काफ़ी लंबा पार्ट है, पार्ट का नाम है व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। इस पार्ट के अंतर्गत इस अध्ययन के लिए हमने सुविधा की दृष्टि से उसको दो भागों में बांट दिया है। पहला भाग इसका है, प्रथम भाग है व्यापार व सभ्यता का संबंध, और दूसरा है भाग है व्यवसाय की अवधारणा एवं प्रकृति। आज हम बात करते हैं व्यापार और सभ्यता का संबंध। व्यापार और सभ्यता का संबंध है तो है क्या, व्यापार और सभ्यता का संबंध क्या है। जैसे शुरू में सभ्यता के विकास में आपने देखा मनुष्य जो था, ठीक है, जंगलों में रहते थे, कंद मूल फल खाया करते थे, प्यास लगी नदी से पानी पी लिया उन्होंने उसके अंदर, ठीक है ना। कपड़े पहनने के, जो वर्तमान समय में हम जो कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं थे, खाने के लिए अनाज भी नहीं था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर आप देखते हैं ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो सभ्यता के शुरू में व्यक्ति ने क्या करा, पहले उसने तो सभ्यता और जो वाणिज्य है, ठीक है, सभ्यता और वाणिज्य दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। वाणिज्य का विकास सभ्यता के साथ, जैसे सभ्यता का विकास होता गया है, ऐसे वाणिज्य का भी विकास होता गया है। व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, व्यापार के अंदर वस्तुओं का लेन देन होना व्यापार कहलाता है। इसके अलावा वस्तुओं के उत्पादन से लेकर उसके वितरण तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं वाणिज्य के माध्यम से पूरी की जाती हैं। इसलिए वाणिज्य के अंदर बीमा है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और टैक्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। व्यापार के अंतर्गत माल का क्रय विक्रय होना, माल का खरीदना बेचना, ये काय में आता है, वाणिज्य के अंदर। तो व्यापार के अंदर मुख्य रूप से आपकी बात करें तो दो प्रकार का व्यापार होता है, एक देसी व्यापार और दूसरा विदेशी व्यापार। देसी व्यापार कौन सा होता है, ऐसा व्यापार जो देश या राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, वो हमारा व्यापार देसी व्यापार कहलाता है। जैसे यदि हम बताएं तो रामपुर या मुरादाबाद और दिल्ली के बीच में जो व्यापार होगा, मान लीजिए कोई व्यापारी मुरादाबाद का खरीदने वाला है, दिल्ली का बेचने वाला है, तो दोनों के माल को खरीदना और जो बेचना होगा, ठीक है, हमारे ये दोनों शहर हमारे देश के अंतर्गत होते हैं, इसलिए ये वाला व्यापार क्या कहलाएगा, देसी व्यापार कहलाएगा। इसी प्रकार यदि क्रेता और विक्रेता दो देश के होते हैं, उन दोनों के बीच में जो माल का खरीदना बेचना होता है, वो क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार। जैसे मान लें, हाँ, एक व्यक्ति हिंदुस्तान का क्रेता है और बेचने वाला मान लीजिए अमेरिका का है, ठीक है, तो दो देश के व्यक्ति होगा इसके अंदर। ये दो व्यक्ति आपस में मिलकर जो व्यापार करेंगे, ये क्या कहलाता है, विदेशी व्यापार कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे व्यापार और सभ्यता की, ठीक है। सभ्यता और वाणिज्य क्या है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी है। वाणिज्य के अंतर्गत, ठीक है ना, वाणिज्य के विकास के अंतर्गत
अगर हम देखें तो वाणिज्य में जिस प्रकार क्रमिक विकास हुआ है उस विकास को हमने 6 श्रेणियाँ उसके अंदर हैं। वो कौन कौन सी हैं पहले बताते हैं आपके इसके अंदर। वाणिज्य के विकास की क्रमिक जो अवस्थाएं हैं या वाणिज्य विकास का जो युग है, सबसे पहले उसके अंदर है आत्मनिर्भरता या आखेट युग। क्या है? आत्मनिर्भरता या आखेट युग। मतलब सभ्यता के आरंभ में क्या था? मनुष्य आत्मनिर्भर था। ठीक है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। ठीक है, वो जंगलों में रहता था, पहनने ओढ़ने कोई मतलब ही नहीं था ज़्यादा विशेष। ठीक है, जैसे भूख लगी तो उन्होंने कंदमूल फल खा लिए, प्यास लगी नदी से पानी पी लिए, और अपने बदन को ढकने के लिए पत्तों का या जानवर के खाल का इस्तेमाल करते थे। और खाने के लिए करते हैं आखेट युग कहते हैं इसे, कि जानवरों को मार के खा लिया करते थे। और जैसे धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ तो फिर कौन से हुआ यार? पशुपालन युग। पशुपालन युग में क्या हुआ कि मनुष्य ने जानवरों को मारने का अपेक्षा उन्हें पालना शुरू कर दिया। मारने का अपेक्षा करना, पालना शुरू कर दिया। पालने से मतलब क्या है कि उसने जानवरों को, जैसे कि हमारे गाय हैं, भैंस हैं, उनको पालना शुरू कर दिया, उनका दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भेड़ों को पालना शुरू कर दिया, भेड़ के माध्यम से उन्होंने क्या करा? उनकी ऊन बनाना, ठीक है, इन कामों को शुरू कर दिया। तो ये कौन सा युग था हमारा? पशुपालन का युग। पशुपालन से और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो कौन सा युग आता है हमारा? कृषि युग। सभ्यता का विकास जैसे जैसे होता जाता है तो मनुष्य की आवश्यकताएं तो बढ़ती हैं, उसकी समझ भी बढ़ती जाती है। अब कृषि युग में क्या करा मनुष्य ने? कृषि युग में मनुष्य ने क्या करा कि गेहूँ है, चावल है, दालें हैं, इन सब चीज़ों का उत्पादन शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे कृषि युग के अंतर्गत आई। ठीक है, कृषि युग के बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे कौन सा युग आता है? हस्तकला का युग। और सभ्यता का विकास हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, तो मनुष्य ने क्या है? हाथ से चीज़ें बनाना शुरू कर दी। वो जो हाथ से चीज़ें बनती, जैसे आपको देखें तो कुम्हार द्वारा कुल्हड़ बनाना है, ठीक है, घड़े बनाना है, ठीक है, और जो दस्तकारी करना है, ये क्या है? हम हाथ के माध्यम से करते हैं, इसलिए इसे हस्तकला युग का नाम दिया गया। और सभ्यता विकास हुआ और हम आगे बढ़ते हैं तो विकास क्या है? गृह उद्योग का। अब मनुष्य ने क्या करा? कुछ छोटे मोटे काम जो थे उसने घर पे ही करना शुरू कर दिया। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे पापड़ उद्योग है, आप पापड़ देखा जो बनता है वो लोग घरों पर बनाते हैं, ये क्या हमारा? गृह उद्योग है। ठीक है ना। जैसे और फैक्ट्रियाँ बहुत सी, मान लिए हम देखें तो जैसे टॉफ़ी की फैक्ट्री है, कोई व्यक्ति कंपनी टॉफ़ी बनाती है तो उसने पैकिंग करने के लिए घर में भेज दिया लोगों के लिए, लोग उसे पैकिंग करते हैं, उससे उन्हें पैसा मिलता है। तो ये क्या हमारा? गृह उद्योग है। उसके बाद में बात आती है औद्योगिक युग की। 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के बाद, ठीक है, इंग्लैंड में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? जितने गृह उद्योग थे वो सारे समाप्त हो गए और उसका स्थान बड़े बड़े कारखानों ने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने ले लिया। वर्तमान समय का युग जो है वो औद्योगिक युग है। आप देखते हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे जितने मजदूर काम करते हैं, लेबर काम करती हैं, अकाउंट्स लोग काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, तो वो क्या हमारा? औद्योगिक युग है। तो वर्तमान जो समय है वो हमारा औद्योगिक युग का है। तो इस प्रकार व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, तो मैंने बताया व्यापार किसे कहते हैं, वाणिज्य कैसे कहते हैं, क्रियाएं मनुष्य की कितने प्रकार की हैं, ठीक है, और वाणिज्य का विकास कितनी अवस्थाओं के अंतर्गत हुआ, इसका हमने आज जिक्र किया है। तो छात्रों, ये आज का पहला हमारा वीडियो है, इसको ध्यान से सभी लड़के देखेंगे और उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। पीडीएफ को आप क्या करेंगे? बिजनेस की कॉपी पर साफ साफ लिखेंगे। मैंने क्या बताया आपको? 3 कॉपियाँ आपको बनानी हैं, बिजनेस की, अकाउंट की,
और इकोनॉमिक्स की। आप चाहें तो इसके लिए एक रजिस्टर बना लें तीनों का, अकाउंट का, बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का। सभी छात्र जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, ये पहला वीडियो हमारा इसके अंदर है, ठीक है ना। मैं उन सभी छात्रों को पहले शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने कॉमर्स विषय लिया है। ये व्यावसायिक सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और सारा काम जो भेजा जाता है वो भी रोज़ाना ही आपको करना है, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।